Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rizwan Shahid. Today I will discuss on applications of MOT. आज इस लेक्चर के अंदर हम MOT की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मीन्स के वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, वो फ्लोराइड के ऊपर हैं, वो हाइड्रोजन के ऊपर थी या वो नाइट्रोजन के ऊपर होंगी, जितने भी, और उसको हम एक सेपरेट वीडियो करके आपको प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आपको एक बेटर वे से आपको अंडरस्टैंड होता जाए। सबसे पहले ये है कि हमने एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी के बारे में हमने जानना है कि कैसे जो कि सिंगल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। सबसे फर्स्ट बात, मैंने एक प्रीवियस वीडियो जो मैंने दी उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट जो कि मजीद मैंने उसको उसमें डिटेल के साथ समझाया है। उन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर हम इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और ये एमओटी इसने ये वाज़ेह कर दिया, ये बता दिया था कि कैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान क्यों आता है, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड क्यों आता है, और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये उसने आगाह कर दिया था। अवेयरनेस इसने दी, ये एमओटी ने बता दिया, लेटेस्ट थ्योरी थी। तो आज हम इसके ऊपर हम बहस करते हैं। बात जो हमारी इस पे चलेगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहले हम ऑक्सीजन की लेते हैं। ऑक्सीजन जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। सबसे पहला हम ऑक्सीजन को लिखेंगे O2 मींस के ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर इसका 16 है। चूंकि ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास है, तो लेट्स सपोज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हम एटॉमिक नंबर को G से और मास नंबर को हम A से प्रेजेंट करते हैं। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है कि 1s2 मींस कि इस तरह ना लिखे तो फिर इस कंडीशन में लिखते हैं 1s2 एंड 2s2। इसके बाद 2p मतलब कि जो हमारे पास है 2px एंड 2py एंड 2pz प्रोसेस है। अब हमने करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जब भी हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर को लेते होते हैं जिसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो हमारे पास ऑक्सीजन के अब 2px जो है इसमें भी हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इसमें भी हम 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। हमारे पास 6 और 7 और ये 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, वो हम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। ये हमारा पहला पॉइंट होता है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है, देखना ये होता है कि उसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना होता है। सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हमने ड्रा करना होता है, तो उसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एनर्जी को शो करवाएंगे कि इसकी एनर्जी शो, ये हमारे पास इसकी एनर्जी है। जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी जो है एनर्जी इंक्रीज करती है जब नीचे से ऊपर जाते हैं। और याद रखिएगा इसमें 2 बॉन्डिंग जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो टेक पार्ट करते हैं। एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होती है। तो ये बात याद निश्चित कर लीजिएगा कि क्या क्या इनमें प्रोसेस है।
तो अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हमारी डायग्राम है वो हम 2s की बनाते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे। वैसे इतना सारा प्रोसेस ये के में चला जाता है और ये वाला सारा जो प्रोसेस है ये एल में चला जाता है। सबसे पहले हम 2s को देखें। 1 को नहीं पढ़ना, 2 को 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है ये हम इलेक्ट्रॉन शेल फिल कर रहे हैं। इधर भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। मेरे पास ये भी इसी कंडीशन से ये मेरे पास डायग्राम है, क्योंकि वाज़ेह बनाई ताकि आपको समझ आ जाए, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें भी हमारे पास इधर भी है। ये थोड़ी सी खराब बन इसके साथ जाके। जैसे भी है आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए सही। अब ये हमारे पास एक 2s का स्ट्रक्चर बना है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो हम ड्रा करेंगे। यहां पे एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे, एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन हम यहां लेंगे। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उधर है, दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उधर है। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये, और इधर भी हम लिखेंगे ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, हमारे पास ये दोनों ही क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। इधर भी 2s है और इधर भी 2s इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हमारे पास ये वाले कौन से हैं और ये वाले कौन से हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नीचे वाले की एनर्जी कम होगी, और वैसे जो उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारे कौन से हैं, इनको लिखेंगे। ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब उसमें ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ऊपर वाले जो हमारे पास हैं वो यहाँ पे लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब चूंकि इसमें देखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम शो करवाते हैं सिग्मा से। ये हमारे पास बॉन्डिंग, और इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है वो लो फॉर्म में होती है। एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये स्टार्ट होते हैं सिग्मा स्टार से, और इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। इनकी जो एनर्जी होती है हाई होती है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, उसको सबसे पहले करेंगे। अब 2s है, यहां पे आपको नजर आ रहा है 2s, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, दूसरा भी यहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2 इसमें, इसमें भी ऐसे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो गया,
और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो चुका। अब दो, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उधर से भी ट्रांसफर करेगा, इधर से भी ट्रांसफर करेगा, वो इसमें आएंगे। हमारे पास दो और दो चार इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो हमने चार को फिल करना है। सबसे पहले एक इधर से आएगा, तो ये इधर आएगा, एक इधर से एक आ गया, उधर से दूसरा आया तो वो इसके साथ जाके लग गया। अब दो, अब हमारे पास दो पड़े हुए हैं, एक एक आ चुका है, अब दो पड़े तो इधर से फिर एक आया तो ये इधर लग गया। दूसरा हमारे पास जो आया उसमें जो कि यहाँ पे दूसरा इधर से आएगा तो ये फिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमारे पास इसमें हमने पहले कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किससे स्टार्ट करेंगे, सिग्मा से। तो हमारे पास इसमें क्या लिखेंगे, ये हमारे पास सिग्मा जो कि 2s हमारे पास है, 2s सिग्मा हमारे पास 2s स्टार्ट है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो हम यहां लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इधर ये इसमें जो प्रोसेस था इसमें ये था कि सिग्मा स्टार क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s2, ये सिग्मा स्टार ऊपर वाला है। अब नीचे वाला हमने कहा कि सिग्मा 2s2 है, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s2 है। अब दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब हम इसके एक अगला जो है वो हम इसके अगले स्ट्रक्चर को बयान करते हैं। तो यहां एक लाइन लगा रहा हूं, उसी के साथ ही था तो जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं। ये क्योंकि एनर्जी को शो करता है, ये एनर्जी को शो करता है। अब ऊपर से नीचे जाते हुए हमने ये कहा कि ये एनर्जी को क्या है, एनर्जी इंक्रीज करती है। ऊपर से नीचे जाते हुए एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ती है। अब इसी डायग्राम को हम यहां रखेंगे, इससे थोड़ा सा अब हम लेंगे अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। 2px और 2py और 2pz को भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। इसमें एक हम इलेक्ट्रॉन, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें। सबसे पहले एक आपको एक कानून याद रखना पड़ेगा, एक लॉ याद रखना पड़ेगा जो आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले 3 और 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 और 3 लिखेंगे। ये अगर आपको याद हो जाता है तो आपको आसानी होगी इसमें शेल बनाने में। आपको वो जो शेल बनाने हैं आपको सबसे पहले हम 3 वाला रखेंगे। अब हम 2 को सबसे पहले यहां ऐड करते हैं। हमारे पास जो है एक, ये हमारे पास 2, इसमें भी हम, अब इसमें 2 और फिर इधर हमारे पास अगर हम यहां पे पहले 3 लेते हैं, फिर 3 2 मतलब 3 इधर आएगा, 2 इधर आएंगे, फिर 2 जो है इधर आएंगे, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 3 ऊपर चला जाएगा। अगर फर्ज कर ले हमारे पास यहाँ पे यहाँ जो है वो हमारे पास 3 होता है, यहाँ पे 2 या 2 इधर आते हैं, 3 इधर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको शो करना है। ये इधर हम करेंगे 2 को और 2 फिर ये हमारे पास है। अब इसमें अब इसमें अगला पार्ट,
ये हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम बनी है, बना ली है, जैसे भी थोड़ी सी डिफिकल्ट बनी है। याद रखिएगा ये हमने पढ़ेगा 3 2 2 3, ठीक है। ये डायग्राम है, इसमें हमने शेल फिल करने हैं। शेल फिल करने से हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है। अब ये जो है ये जरा इस तरह निकाल रहे हैं, ये वाला है इस तरह, ये भी ये जो है इसमें हमारे पास जो प्रोसेस आएगा, ताकि आपको समझ आ जाए, यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है यहां तक, ठीक है। सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, यहां पे रखेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 2px, यहां 2pz लिखेंगे, यहां रखते हैं 2pz 2py and 2px। अब इसमें 2px 2py and 2pz, ये मेरे पास है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमें ये जांचना है इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कौन से हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। सबसे पहले हम ध्यान देखते हैं, हमारे पास 2px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 2px के अंदर हम कितने फिल करेंगे, सबसे पहले हम 2px वाले को लेंगे। तो उसको मैं इस मार्कर से शो करवाता हूं। ये मेरे पास 2px है, ये मेरे पास 2py है, और ये मेरे पास जो कि ये तीन हमारे पास हैं। अब इसमें यहां पे भी ये मेरे पास 2px है, ये मेरे पास 2py है, और ये मेरे पास 2pz है। अब इसमें हमने ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर सबसे पहले हम फिल करेंगे। 2px के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां और एक इस तरफ से। अब बाकी में हमारे पास 1 मौजूद है, इसमें भी 1 मौजूद है, इधर भी आ जाए। अब 2px जो है एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, और बाकी में 2py में हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बन गई। अब ये तीन हमारे पास पॉइंट है, 2px और 2py 2pz। इसी तरह हम इसमें चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये हमारे पास है। अब इसमें देखना क्या है, हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को फर्क करना है और इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं। इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर से यहां शिफ्ट हो गया। अब फिर हमारे पास 4 इधर है, 4 टोटल 8 है। 2 आगे हमारे पास बकाया, हमारे पास जो बाकी है वो 6 है। एक इधर आएगा और फिर एक इधर शिफ्ट कर लें अकॉर्डिंग टू हिट रूल। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, एक और फिल करना पड़ेगा। एक इधर फिल हो गया और एक इधर। अब हमारे पास यहाँ पे 2 और 2, पहले हमने याद रखना है लो एनर्जी को हमने सिग्मा वालों को पहले फिल करना है। सिग्मा से फिर उसके पाई जो लो एनर्जी लेवल पर सबसे नीचे से ऊपर जाते हुए हमने कहा कि एनर्जी जो है, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हमने ऐसे अब नीचे से पहले फिल कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन चुके हैं, बाकी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जो रिमेनिंग। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 पे यहां देखें तो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा
और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब इसमें नाम देते हैं। सबसे पहला जो नीचे वाला है इसको हमने कहा कि ये सिग्मा, जो हमारे पास सिग्मा है वो 2p(x) है। हमारे पास सिग्मा 2p, नीचे वाले को हमने नाम देते हैं सिग्मा 2p(x) है। ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा सिग्मा के बाद जो ऊपर वाले पार्ट है, ये वाले ए को हम नाम देते हैं पाई 2p, y इज इक्वल टू पाई 2p z। अब ये हमारे पास पाई 2py एंड पाई 2pz ऊपर वाला जो प्रोसेस है, इसमें हम रखेंगे पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। ये हमारे पास में फुल। अब इसमें देखिए अगले में ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, सिग्मा स्टार 2px। ये सिग्मा स्टार 2px। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल चुके हैं। ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2px खाली रह गया है, मींस के इलेक्ट्रॉन तो फिल यहां तक हुए हैं। अब इसमें हमने जो हमारा तीसरा मेन पॉइंट है वो क्या है, अब हमारा तीसरे मेन पॉइंट की हमारा जो इस यहां काम ये फिनिश होगा। अब हमारा जो तीसरा मेन पॉइंट है बिहेवियर ऑफ, हमने लिखना है, चेक करना है बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब हमने इसका बिहेवियर देखना है कि वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायमैग्नेटिक है। अब जरा इधर है दो, अगर ये सारे सेंटर में सारे अगर पेयर में होते तो फिर डायमैग्नेटिक होना था। अब देखिए इधर चले सेंटर में पेड़ 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 होते गए, अब इधर आते हैं अनपेड हो जाते हैं। अनपेड इस यहाँ हुए, जैसे ही अनपेड हमने देखे कि इधर तो पेड़ पेड़ आ रहे थे, आगे जाके ये अनपेड आ गए। अगर ये सारे इस तरह तरतीब में पेड़ जाते तो फिर हम इसको डायमैग्नेटिक लिखते। अब ये यहाँ पे मींस के अनपेड हैं, हो चुके हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो molecular orbitals, oxygen molecular orbitals is unpaired electron, therefore we say oxygen is या molecular oxygen is magnetic behavior, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। और अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारे पास, लास्ट जो है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार ये भी है। अब हमने तीसरा, उसके बाद हमने इसी में जो कि हमारे पास ये सॉरी ये दूसरा पॉइंट था, इसको दूसरा पॉइंट। अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है उसमें हमने बॉन्ड एनर्जी को निकालना है। क्या निकालना है, बॉन्ड एनर्जी। या तो इधर लिख लेते हैं बॉन्ड एनर्जी को निकालने के लिए, यहां लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास हमने बॉन्ड एनर्जी को चेक करना है। इसमें क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वो क्या है उसको हमने चेक करना है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज BO। और इसमें हम चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर लिखे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास है डिवाइडेड बाय 2।
अब फिर लिखेंगे बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हमारे पास, अब देखें सबसे पहले नंबर ऑफ किसके लेने इलेक्ट्रॉन के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। यहां पर है हमारे पास 2 ये थे और 2 ये हैं और 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। ये हमारे पास क्या है, 8 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। क्या है 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। माइनस अब एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले हैं, इधर से ये एंटी बॉन्डिंग है, मींस कि ये एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 हमारे पास टोटल 4 है। 2 और 2 हमारे पास टोटल 4 है, मींस के क्या 4 डिवाइडेड बाय 2, मींस के हम इसको वाज़ह करके लिख सकते हैं, मींस के डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें ऐड करते हैं यहां पे जो कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इज, हमारे पास क्या बनता है, इसमें 8 से 4 लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मींस के 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2। अब इसमें जो हमें ये वाज़ेह हो गया कि जब भी ऑक्सीजन बनेगी उसके दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि 2 आ चुका है। 2 का ये क्लैरिफाई करता है कि जब भी ऑक्सीजन आएगी उसके दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। मींस के यहां पे ऑक्सीजन लिखते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगी, डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इसमें दूसरी ऑक्सीजन यहां मौजूद है। अब मींस के ये लिखेंगे आर लिख के इसके दरमियान O2 लिख देंगे, ये है। अब ये भी बता दिए पैरामैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 है और डबल बॉन्ड इसमें क्यों आया ये भी आपको बता दिए। अब जो चौथा जो पॉइंट हमारे पास, फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह है, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट इसमें जो हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि अब हमने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक configuration of MOT, इसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालनी है ये बताया गया। सबसे पहले हमने यहां पे आना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिखना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टार्ट करेंगे 1s से लेंगे, हमारे पास 1s क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा 1s2, 1s, उसके बाद इसकी एनर्जी लेस देन है सिग्मा स्टार 2s2 से, और इसकी एनर्जी लेस देन है, सॉरी इसकी एनर्जी थी सिग्मा स्टार 1s2 से और इसकी एनर्जी लेस देन है सिग्मा 2s2 से और इसकी एनर्जी लेस देन है सिग्मा स्टार 2s2 से। अब इसकी एनर्जी लेस देन है किससे, 2px, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी 2px से लेस देन है, 2px और इसकी एनर्जी लेस देन है 2py इज इक्वल टू 2pz। अब इसकी एनर्जी लेस देन है, इसकी एनर्जी लेस देन है किससे, इसमें देखते हैं हमारे पास 2p जो कि एनर्जी लेस देन है। अब हम यहां पे आते हैं, क्योंकि 2px लिख दिया, 2py लिख दिया, 2p, अब इसकी एनर्जी लेस देन है स्टार पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz।
ये स्टार वाले हैं पाई स्टार, और ये भी स्टार है पाई स्टार 2p लेस देन है सिग्मा स्टार 2p x। अब ये बोर्न एनर्जी इसका लेवल है। यहां पे हमने देखना है कि सबसे पहले हमने एनर्जी की वैल्यू लिखनी है। अब उसके अंदर पुट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन। हमने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 के लिहाज से हमने 16 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे काउंट करना है। 2 और 2 4 हैं, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8 2 10 और 10 2p 10, और इसके अंदर भी लिखेंगे हमारे पास 2p y जो है उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p5 के अंदर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2pz के अंदर भी हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अब पाई 2py के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जरा काउंट करें क्या बनता है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 एंड 16 मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी है कि सारा प्रोसेस आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूं अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन हो, किसी भी किस्म की आपको हेजिटेशन महसूस हो, आप कमेंट्स के अंदर कमेंट लिख के हमें उसको सेंड कर सकते हैं। देन आपकी कोई भी किसी जगह प्रॉब्लम होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको हल करेंगे प्रॉपर तरीके से, बेटर प्रोसेस के जरिए। तो ये सारा आपका जो प्रोसेस था आज के ऑक्सीजन, आगे हम उसके ऑक्सीजन O2+1 के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अवेयरनेस देंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।